सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आपका पार्टनर कितना भी ईगो से भरा हुआ, कितना भी आप पे हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे हैंडल कैसे कर पा रहे हैं। अगर आप शांति से, संयमित तरीके से, धैर्य से हैंडल करेंगे तो बिल्कुल वो ईगो भूल के आपके पास घुटनों के बल आएगा, यानी कि उसका ईगो बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा और उसी चकनाचूर ईगो को खुद रौंद करके आपके पास आएगा। कहीं ना कहीं हम ही अपने पार्टनर के ईगो को बढ़ावा देते हैं, उसकी गलत बातों में साथ देकर, उसकी गलत बातों को मानकर, उसकी गलत बातों को अनदेखा करके, क्योंकि हम सोचते हैं, हमको डर लगता है कि अगर हम उसकी बात नहीं माने, अपने पार्टनर की बात नहीं माने तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो रिलेशनशिप तोड़ देगा, वो मुझसे दूर हो जाएगा। तो हम उसकी गलत सही हर बात पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मन कहता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते, उसका साथ देते जाते हैं। इस तरह से उसका सह बढ़ते जाता है और वो गलत करते जाता है आपके साथ। फिर बाद में आप रोते हो कि मेरा पार्टनर तो इतना उसमें ईगो है, वो तो मुझे प्यार ही नहीं करता, वो तो मुझे बिल्कुल अनदेखा करता है, वो मेरा साथ भी नहीं देता। जो इंसान ईगो से भरा होता है वो खुद को ही सही साबित करने में लगा रहता है, सामने वाले को गलत ठहराने में लगा रहता है। तो आपको उसको बिल्कुल गलत नहीं ठहराना है, लेकिन उसको सही भी साबित नहीं होने देना है। यानी कि आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से, बिल्कुल शांति से, दिमाग से काम लेना है, उसके साथ माइंड गेम खेलना है। अगर उसकी बात आपको कुछ बुरी लगती है तो आप धीरे से, कम शब्दों में, बिना बहस किए आप उसको बताइए कि हाँ, यहाँ आपने ये सही नहीं है। ये मत बोलिए कि ये गलत है, आप ये कहिए कि ये सही नहीं है। देखिए, बातों पे भी फर्क पड़ता है। आप किसी को एकदम इनडायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ तुम बहुत गलत कर रहे हो, अगर इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तो वो बात कुछ और होगी। वो इंसान उस बात को कुछ और तरीके, किसी और तरीके से लेगा। ईगो से भरा हुआ इंसान, अहंकार से भरा हुआ इंसान ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती से आपसे कोई काम करवाएगा। अगर कोई काम जोर जबरदस्ती से आप नहीं कर, उसे पता चला कि आप तो ये ऐसे तो नहीं करोगे, तो आपको क्या करेगा कि एक्स्ट्रा प्यार दिखाएगा, बहुत प्यार दिखाएगा, पोलाइटली आपसे बात करेगा। और उससे भी काम नहीं चलेगा तो आपको मैनिपुलेट करेगा कि इस तरह से करो, क्योंकि उसका ईगो जीतना चाहिए, हर तरीके से जीतना चाहिए, वो किसी तरह से हो। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, आप उसको मन आत्मा कुछ भी गवाही नहीं दे रहा है, तो आपका ना, आप उसके सामने ना बोलिए। ना मतलब ना, आपका ना चाहे कुछ भी करे, ना को हाँ में मत बदलिए। तो इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे उसके ईगो को आप ब्रेक करेंगे। अगर बहुत वो प्रयास किया, आप मान लिए, तो उसको तो पता चल गया कि आप किस तरह से उसकी बात को मान ले रहे हो। आपको जोर जबरदस्ती करना पड़ता है, कि आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, कि आपको प्यार दिखाना पड़ता है, तो वो एक ट्रिक पकड़ लेगा, एक कि हाँ इस तरह से आप मेरी बात मान जाते हो, मेरी गलत बातों में भी आप साथ दे देते हो, तो आपको उसी तरह से वो हैंडल करने लगेगा। तो आपका अगर ना है तो बस ना। अगर वो ये कहे कि अगर तुम नहीं किए तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा, चाहे मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी, तो भी आप उस बात को मत मानिए। जिस काम को करने के बाद आपके मन में गिल्ट हो कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ये करना ही नहीं था, तो आप उस तरह से भी मत मानिए। आप उसकी हर बात पर रिएक्ट मत करिए। लेकिन अगर जहाँ वो सही है, कुछ अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा बुरा ही करेगा, हर समय ही गुस्से में रहेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर जब वो अच्छा करे तो उसकी आप सराहना भी करिए, आप उसकी तारीफ भी करिए। तो इस तरह से क्या होगा कि उसका विश्वास आपके प्रति ज़्यादा हो जाएगा। वो सोचेगा कि जहाँ मैं गलत करता हूँ, चाहे जहाँ मैं गलत करती हूँ, वो ये भी कहता है कि गलत है, तो अगर मैं सही करता हूँ या करती हूँ तो ये भी कहता है कि हाँ ये सही है, तो आप पे वो ट्रस्ट करने लगेगा। और इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे उसको अपनी गलती का एहसास होगा और आपकी बात मानने लगेगा। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन आगे जाके आपका फ्यूचर बिल्कुल सही होगा। आप धीरे धीरे चाहे तो आप सुधार सकते हैं। लेकिन आज आप अगर उससे डर गए, उससे दब गए, तो आप पूरी जिंदगी रोओगे। इसलिए आप उसको बताओ कि उस रिश्ते में मैं भी हूँ,
तुम भी हो तो मैं भी हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी हर्ट होता है अगर तुम कुछ ऐसा व्यवहार करते हो मेरे साथ तो। और अगर आप हर कुछ करके बिल्कुल थक गए हैं, उसका ईगो ब्रेक नहीं हो रहा है, उसका ईगो नहीं टूट रहा है, वो उसका व्यवहार जैसा का तैसा है, बल्कि वो आपके मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा है, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, थोड़ी सी दूरी उससे बना लीजिए और खुद को स्ट्रांग बनाने में अपना टाइम दीजिए। क्योंकि जब आप खुद स्ट्रांग रहेंगे, खुद मजबूत रहेंगे, तब तो उसको हैंडल कर पाएंगे। खुद ही टूट जाएंगे, खुद ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अगर उसका साथ निभाना है तो, और निभाना ही पड़ता है। जब रिलेशनशिप में मान लीजिए शुरू में है तो शायद आप उससे किनारा कर लें, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी तो इतना आसान नहीं है कि आप छोटी सी बात पे, चाहे बड़ी सी बात पे भी, बड़ी बड़ी बात पे भी रिश्ते नहीं तोड़े जाते, उस तरह तब भी हैंडल किया जाता है, तब भी हैंडल करना चाहिए भी। आपको उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि पूरा फ्यूचर है, पूरा भविष्य है, पूरा ज़िंदगी उसके साथ रहना है आपको। देखिए, आपका रिश्ता सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, ये पूरी लाइफ का है। इसलिए शुरू में ही उसके ईगो को तोड़िए, शुरू में ही उसको धैर्य के साथ हैंडल करिए और पूरी लाइफ अपना अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह से उसके साथ रहे तो अपने रिश्ते को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप घुट के रह जाएंगे। आपकी सांसें तो होंगी, लेकिन इच्छाएं दम तोड़ दी होंगी, और अपनी ही इच्छाओं का भार उठाते उठाते, अपनी बेजान इच्छाओं का भार उठाते उठाते आप एक दिन खुद ही थक जाएंगे, खुद ही हार जाएंगे, खुद ही सब छोड़ देंगे और घुटते रहेंगे उस रिश्ते में। लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि उसकी ईगो को हवा मत दीजिए, उसके सामने आप बिल्कुल मत झुकिए, उससे बहस बिल्कुल मत करिए। जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है वो इंसान ही जब अच्छा नहीं होगा तो आपका रिलेशनशिप कहाँ से अच्छा होगा? आप कौन से सपने देख रहे हैं, किस दुनिया में आप जी रहे हैं? इसलिए उस इंसान को सही करना ज़रूरी है, तब आपका रिलेशनशिप सही होगा, तब आप खुश रहेंगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।